राहुल को अध्यक्ष बनने से कौन रोक रहा है? क्यों कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी ही बनेंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे राहुल गांधी के इनकार की। आखिर क्यों राहुल गांधी अध्यक्ष पद से किनारा कर रहे हैं? क्यों कांग्रेस नेता राहुल को अध्यक्ष बनाने पर आमादा हैं? कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो कब तक कांग्रेस को मिल जाएगा अपना नया अध्यक्ष? चलिए हम आपको बताते हैं। कांग्रेस को 19 अक्टूबर को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। अध्यक्ष के चुनाव को लेकर CWC की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी के साथ पार्टी सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। पार्टी की ओर से चुनाव का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 22 सितंबर को अध्यक्ष पद के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक नामांकन किया जा सकेगा। नामांकन का समय 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच 1 अक्टूबर को होगी और 8 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अगर एक ही उम्मीदवार होता है तो 8 अक्टूबर को ही नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा उम्मीदवार होने की दिशा में 17 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 4 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती का काम 19 अक्टूबर को होगा और इसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 19 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। वैसे इससे पहले पार्टी की ओर से दावा किया गया था कि 20 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत ठीक न होने के चलते इसमें 1 महीने का ज्यादा समय लग रहा है। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी का अधिवेशन कहां होगा, अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है। वैसे लिस्ट में राजस्थान और गुजरात सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में हाल ही में पार्टी का चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। राज्य में पार्टी की सरकार भी है। दूसरी ओर गुजरात में 2 से 3 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। संभावना इसी बात की है कि जिस समय कांग्रेस में अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग हो रही हो, उससे 2 से 3 दिन आगे पीछे चुनाव आयोग गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। ऐसे में गुजरात में पार्टी का अधिवेशन होने से इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन परेशानी यह है कि गुजरात में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है। अब सवाल ये उठता है कि कौन बनेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष और कांग्रेस नेता क्यों राहुल को अध्यक्ष बनाने पर आमादा है। राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन खबरें आती रही हैं कि कांग्रेस नेता लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 28 अगस्त को कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि राहुल को अध्यक्ष बनना चाहिए। अब सवाल है कि पार्टी गांधी परिवार और खासतौर से राहुल को ही पार्टी के शीर्ष पद पर क्यों देखना चाहती है। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी के पास 12 करोड़ मतदाताओं का वोट शेयर है। साल 2019 में कांग्रेस को जो वोट मिले वह राहुल गांधी के लिए मिले थे, क्योंकि चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया था। विपक्ष के किसी भी नेता को इतने वोट नहीं मिले। अब इस वोट बैंक पर कांग्रेस को खुद को बनाना होगा। जब ब्रांड रागा पर हमले हो रहे थे तो कांग्रेस नेताओं ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हमेशा ऐसा किया। पार्टी में यह आम धारणा है कि हमें ब्रांड रागा को मजबूत करना होगा, क्योंकि इसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर तक है। 2018 में अच्छा प्रदर्शन। 2012 से लेकर 2022 तक कांग्रेस का सबसे शानदार प्रदर्शन 2018 में रहा और उस समय राहुल अध्यक्ष थे। कांग्रेस में नए युवा चेहरों को अहम जिम्मेदारियां दी गई, लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए पहल की गई, अभियान चलाए गए। इसने कांग्रेस को छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में गठबंधन की सरकार और गुजरात में बीते 2 दशकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की। राहुल हमेशा नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। साल 2019 में टिकट बांटने से लेकर जीत के अभियान तक के लिए टीमें तैयार की गई थी। राहुल इस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन G23 के कुछ सदस्य समेत वरिष्ठ नेताओं ने बड़े अहम फैसले लिए। जब नतीजे आए तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन किसी और नेता ने इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस के वफादार नेताओं का मानना है कि जब पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में जीती तो इसका श्रेय सभी नेताओं ने लिया, लेकिन हार के लिए राहुल को जिम्मेदार ठहराया गया। एक राज्यसभा सांसद ने कहा, जब राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस राज्यों में जीती थी तो उस समय श्रेय पार्टी के अन्य नेताओं को दिया गया था, लेकिन हार का जिम्मेदार उन्हें बना दिया। जब राहुल गांधी पर हमले हो रहे थे तो पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं की चुप्पी
कैडर के बीच ठीक नहीं रही। पार्टी के युवा सदस्यों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिक्रिया दी। वे तब भी राहुल गांधी के साथ खड़े रहे जब बड़े नेताओं ने पक्ष बदल लिया। खबरों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं का मानना है कि विपक्षी खेमे में राहुल एकमात्र नेता हैं जो लगातार मुद्दे उठाते हैं और मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी एक ही नेता हैं जो महंगाई, जीएसटी जैसे मुद्दों पर सरकार का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में जब ईडी और सीबीआई चल रही है तो राहुल गांधी के साथ वो ही चल सकते हैं जिन्हें इन एजेंसियों का डर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव तय वक्त पर होगा। कांग्रेस कार्य समिति की रविवार को होने वाली बैठक के बाद चुनाव तिथियों का ऐलान कर दिया गया। पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता तक सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से ये जिम्मेदारी संभालें, पर राहुल फिलहाल तैयार नहीं दिखते। सवाल यह है कि वे अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते हैं। राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने से इनकार की कई वजह हैं। राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक मंच से कभी अपना रुख बदलने की बात नहीं की। ऐसे में वो फिर अध्यक्ष बनते हैं तो ये उनकी कथनी और करनी में अंतर के तौर पर देखा जाएगा। पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं लेने के पीछे राहुल गांधी की 2024 के लोकसभा चुनाव रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता मानते हैं कि कई विपक्षी दल उनके नेतृत्व पर सहज नहीं होंगे। पार्टी का कोई और वरिष्ठ नेता अध्यक्ष पद संभालता है तो विपक्षी एकता की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ पार्टी को एकजुट रखने में भी मदद मिलेगी। कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को अध्यक्ष बनाने की मांग काफी दिनों से उठ रही है। पार्टी के असंतुष्ट नेता आनंद शर्मा कह चुके हैं कि कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर भी सोचने की जरूरत है। ऐसे में राहुल गांधी परिवार से बाहर किसी नेता को अध्यक्ष बनने का मौका देते हैं तो इससे पार्टी के अंदर और बाहर सकारात्मक संदेश जाएगा। कई नेता राहुल गांधी के फिर अध्यक्ष नहीं बनने को उनके व्यक्तित्व से जोड़कर भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि वो जिम्मेदारी स्वीकार करने में हमेशा हिचकिचाते रहे हैं। एक नेता ने कहा कि वो जब से सियासत में आए हैं उनके अध्यक्ष बनने की मांग उठती रही है। उन्होंने 2017 में जाकर अध्यक्ष पद संभाला, पर 2019 के चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया। यूपीए सरकार में भी ऑफर के बावजूद कोई मंत्री पद स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही इस पूरी बहस को चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पार्टी को पुनर्जीवित करने के रोड मैप से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने अप्रैल में पार्टी नेताओं के सामने पेश किए गए अपने प्रेजेंटेशन में गैर गांधी अध्यक्ष की वकालत की थी। इसके साथ ही एक परिवार एक टिकट, पदाधिकारियों का निश्चित कार्यकाल और युवाओं को मौका शामिल था। राहुल गांधी तमाम कांग्रेसियों की गुजारिश के बावजूद अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हैं। राहुल ने पार्टी नेताओं की पेशकश ठुकरा दी है। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले ही स्वास्थ्य कारणों के चलते पद संभालने से इनकार कर दिया था। ज्यादातर नेताओं की नजरें अब प्रियंका गांधी वाड्रा पर हैं ताकि पार्टी की कमान गांधी परिवार के भीतर ही रहे। हालांकि प्रियंका कई मौकों पर पार्टी अध्यक्ष बनने से मना कर चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी में एक धड़ा ऐसा भी है जो गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष तलाश रहा है। परिवार के तीनों सदस्यों के इनकार के बाद आसार यही बन रहे हैं कि कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा। अगर इस महीने ऐसा होता है तो 24 साल बाद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी गांधी परिवार के साये से दूर होगी। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।